हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ना, ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 3 है, आरंभिक नगर। देखिए, इस पे जो है हम लोग एमसीक्यू को क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन आता कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें सबसे पहले हड़प्पा पूरा स्थल मिला था। तो इस कब मिला था, तो जो 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो वहाँ पे जो है इन्हें हड़प्पा मिला था। तो वहाँ की ईंटों को इन लोगों ने क्या किए थे, रेलवे लाइन बिछाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला पूरा स्थल जो मिला था वो क्या था, हड़प्पा था। तो इसलिए इसके बाद जो भी इमारतें मिली या कोई भी चीज़ें मिली, उसको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इन शहरों का निर्माण कब हुआ था, मतलब हड़प्पा सभ्यता का, तो 47 साल पहले हुआ था। ठीक है, 47 साल पहले हुआ था। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी, स्टेटमेंट बेस आता है। तो याद रखिएगा कि इन नगरों को ना कई हिस्सों में विभाजित किया था, लेकिन अधिकतर जो है ना दो भाग में विभाजित होता था। एक था आपका पश्चिमी भाग होता था और एक आपका पूर्वी भाग था। पश्चिमी भाग जो था ना ये ऊपर ऊंचाई पे था, और ये पूर्वी भाग जो था ना ये नीचाई पे था। ये पश्चिमी भाग जो था ना ये छोटा था, ये पूर्वी भाग जो था ना ये आपका बड़ा था। ये जो पश्चिमी भाग था ना, इसको हम लोग नगर दुर्ग कहते थे, पुरातत्वविद लोग नगर दुर्ग कहते थे। और ये जो आपका पूर्वी भाग था ना, और ये जो आपका निचला हिस्सा था ना, पूर्वी भाग मतलब कि नीचे इलाके का, तो इसको जो है निचला नगर का कहते थे। क्या कहते थे, निचला नगर कहते थे। तो यहाँ पे ये जो पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है ना, ये एक दीवार से जो था आपका, ये एक मतलब कि दीवार से विभाजित था। ये जो दीवार था ना, ये बहुत ही मजबूत था, और इस तरीके से ईंटों का चार दीवारी किया गया था ना, यानी इसकी ईंटों की इतनी अच्छी सी पक्की थी कि हज़ारों साल बाद भी जो है इसकी दीवारें अभी भी खड़ी है। तो ये जो है इसका कुछ फीचर्स है जहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, दीवार बनाने के लिए ईंटों की जो है चिनाई इस तरीके से किया जाता था कि दीवार जो है खूब मजबूत हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आता है कि कुछ नगरों में कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, कहाँ बोला, नगर दुर्ग, मतलब आपका ये पश्चिमी भाग में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कई इमारतें बनाया गया था। तो मिसाल के तौर पर अगर हम लोग मोहनजोदड़ो को ले, तो यहाँ पे एक खास तालाब बनाया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महान स्नानघर कहते हैं। क्या कहते हैं, महान स्नानघर। इंग्लिश में इसको हम लोग ग्रेट बाथ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है या महान स्नानघर कहाँ मिला है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ से कुछ कैरेक्टर दिया जाता है स्टेटमेंट बेस। जैसे कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा। और पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इसके चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी या सिर्फ दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो याद रखिएगा सिर्फ दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर क्या था, तो कमरा था। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच में आपका जगह था, यहाँ पे कुएं से जो है पानी भरा जाता था। कहाँ से भरा जाता था, कुएं से पानी भरा जाता था, और उपयोग करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। पता है, किसी विशिष्ट कार्यक्रम में ही पानी भरा जाता था, और किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही भरा जाता था। ये कुछ फीचर्स है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का कालीबंगा और लोथल है। देखिए, ये एक अन्य नगर है जहाँ पे हमें अग्निकुंड मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय के लोग जो है आपका यज्ञ करते थे। तो जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक है, यहाँ पे ये तीन जगह है जहाँ पे हमें बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल का जिक्र किया गया, इसमें कालीबंगा नहीं है। कालीबंगा में और लोथल में ये दो जगह अग्निकुंड मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप ये फिगर भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए भवन, नाले और सड़कें के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो यहाँ के जो नगर के जो घर थे ना, ये दो मंजिल था या एक मंजिल था, और घर के आंगन के चारों ओर जो था ना कमरा था, और अधिकांश घर में जो है एक स्नान घर होता था, और कुछ कुछ घरों में कुआं भी होता था। ठीक है, और देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इसके नगरों में
नाले थे और वो ढका हुआ था। और पता है ये इन्हें बहुत ही सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। मतलब हर नाली में जो है एक हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है बहुत आसानी से बह सके। और अक्सर घर की जो नालियाँ थी ना, वो पता है क्या, जैसे घर की जो नाली थी वो जाके सड़क पे से जाके मिल जाती थी, ठीक है। और नालों को इस तरीके से ढका जाता था ना, यानी नालों को जो है बीच बीच में मेन होल बनाए गए थे ताकि इसका मतलब कि देखभाल किया जा सके, साफ़ सुथराई किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये सड़क से मिल के बाद में क्या होता था, जो बड़ा नाला होता था ना उसमें जाके मिल जाता था। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरी सोच समझ के उस समय सड़कों का निर्माण किया गया था। सिर्फ सड़क का ही नहीं, यानी नाले का, घर का, नाले का और सड़क का निर्माण जो है एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जैसे अभी के जैसे नहीं कि कहीं भी हम घर बना दिए, कहीं भी नाला है, इस तरीके से नहीं। पहले बहुत ही मतलब कि योजनाबद्ध तरीके से घर बनाया जाता था। तो ये कुछ फीचर्स है पहले का घर का, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन आता है, क्या हड़प्पा सभ्यता का जीवन शैली कैसी थी, नगरीय थी या फिर गाँव की थी? तो वो नगरीय जीवन थी, ठीक है, नगरीय जीवन थी। या इसका मतलब वहाँ पे बहुत हलचल होता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता था ना कि शासक लोग जो यहाँ पे अलग अलग जगह से जो है अलग अलग चीज़ें मंगवाया जाता था, जैसे कि हम लोग धातु कह सकते हैं, बहुमूल्य पत्थर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ें को अपने पास रखते होंगे। देखिए इन नगरों में ना लिपिक भी था। लिपिक मतलब जो मोहरे पे लिखते थे, ठीक है। और शायद ये जो है अन्य चीज़ों पे भी लिखा करते थे, ठीक है, जो कि अब ये बच्चा नहीं है उसकी कोई भी चीज़। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके अलावा नगरों में जो है शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, ठीक है। और उस समय लंबी यात्राएं भी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ सामान भी खरीदा जाता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो कि हम लोग का छूट गया था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये जो आधुनिक मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये पता है ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। और भारत के गुजरात और राजस्थान और हरियाणा और पंजाब, ये जगह पे जो है हड़प्पा सभ्यता मिला है। तो अगर पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता किन किन जगह पे आता है, तो ये आपका पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में आता है। और भारत में अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में आता है। देखिए यहाँ पे कुछ पुरातत्वविद को कुछ अनोखी वस्तुएं भी मिली है। पुरातत्वविद से क्वेश्चन आता है, जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पुरातत्वविद कहते किसको है, तो जो आपकी मतलब कि अतीत की चीज़ें, जो वस्तुएं मिलती है उसका अध्ययन जो करते हैं उसी को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस किया गया है कि किन किन चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता था। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वो आप जाके फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेढ़ याद रखिएगा, यहाँ पे मिट्टी जो है, मिट्टी के बर्तन मिला है, लाल बर्तन मिला है और उसमें काले रंग का चित्र बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या मिला है तो याद रखिएगा, जैसे पत्थर के बाट मिला है, मोहरे मिला है, मनके मिला है, तांबा मिला है। यहाँ पे तांबा मिला है, ठीक है। तो और पत्थर के लंबे ब्लेड मिला है। तो ये चीज़ को याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, जैसे कि शंख है, तांबे है, कांसे है, सोना है, चांदी है। देखिए यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, कांसा सबका जिक्र किया गया है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे लोहा का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब इस समय जो है लोहा नहीं मिला था। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इस समय लोहा नहीं मिला था, ठीक है। तो तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार रहता था, गहना रहता था, बर्तन रहता था। सोने और चांदी का गहना और बर्तन बनाया जाता था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ देखने को मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, ये पत्थर के मोहरे बनाते थे और इन आयताकार मोहरे पर जो है जानवरों का चित्र रहता था। किसका चित्र रहता था? जानवरों का चित्र रहता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो कि आगे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा
और डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए 7000 साल पहले क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, कि कपास की खेती कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में की गई थी। कितने साल पहले? 7000 साल पहले, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा कि मेहरगढ़ में कपास की खेती की गई थी 7000 साल पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था। और मोहनजोदड़ो से जो है कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी का फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि पक्की मिट्टी तथा फैनेस से बनी तकलियाँ शुद्ध कताई का संकेत देती है, ठीक है। देखिए यहाँ से विशेषक से क्वेश्चन आता है, जिसे विशेषक पता है किसको कहते हैं? जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए जो खास प्रशिक्षण जिसको मिलता है ना, उसको विशेषक कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पत्थर तराशना, मनकी चमकाना या फिर मोहरे बनाना या पच्ची कारी करना, तो ये हर कोई नहीं कर सकता है। क्या कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता। ये जो रहता है उस काम में जो आपका मतलब जिसको प्रशिक्षण लेता है वही लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति विशेषक नहीं होता है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए। लेकिन ये क्या सिर्फ पुरुष ही किया है या फिर महिला भी की है, इसका कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि कुछ महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस काम को किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, ये हम लोग का फैनेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है भाई। तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर जो है ये मिलता था, जैसे पत्थर और शंख। लेकिन ये जो फैनेस है ना, ये कृत्रिम रूप से बनाया कृत्रिम रूप से बनाया गया था। मतलब ये आपका मनुष्य बनाया था, जिसमें बालू और स्फटिक पत्थरों की चून को जो है गोंद में मिलाकर जो है उससे वस्तु जो है बनाई जाती थी। तो उसके बाद जो है उन वस्तुओं पर जो है चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग जो है प्राय कैसा होता था? नीले या हल्के समुद्री होते थे, ठीक है। फैनेस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाते जाते थे। तो समझ में आ गया कि फैनेस क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा कि इससे मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो डियर, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल का तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा इंटेंशन आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारी चीज़ को बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से, बहुत ही टेंशन फ्री समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।